क्लास 7th के लिए हमने सेकंड लेसन द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का स्टडी कर चुके हैं। आज हम थर्ड एंड लास्ट पेज का स्टडी करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज एंड मीनिंग्स कंप्लीट करना है। तो इसका हम ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज लास्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। द कंट्री, जो लास्ट में लाइन लिखा है सेकंड पेज में, द कंट्री। अब इसके बाद थर्ड पेज, द कंट्री माउस फेल्ट स्केर्ड। ग्रामीण चूहे को डर महसूस हुआ। व्हाट इज दैट ड्रीडफुल नॉइस। यह भयानक शोर क्या है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। इट मेक्स मी ट्रेम्बल ऑल ओवर। ट्रेम्बल यानी घबराहट। इन सब में मुझे घबराहट हो रही है। ओह अरे, इट इज़ नथिंग, यह कुछ नहीं है। ओनली द मैन ऑफ द हाउस आर वॉकिंग अबाउट एंड टॉकिंग, सेड द टाउन माउस। शहरी चूहे ने कहा, यह कुछ नहीं है, केवल इस घर के लोग ही इधर उधर टहल रहे हैं और बात कर रहे हैं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, सेड द कंट्री माउस। ग्रामीण चूहे ने कहा, मैं यह सब पसंद नहीं करता हूँ। आई एम लॉसिंग माई एपेटाइट ऑलरेडी। एपेटाइट यानी भूख। मैं अपनी भूख पहले से ही खो चुका हूँ। वी, हम, कंट्री माउस, शहरी चूहे, डोंट लाइक नॉइस ऑफ दिस सॉर्ट। हम इतना सा शोर पसंद नहीं करते हैं। The town mouse suggested to the country mouse that they should go into the dining room where the family had supper a little while ago. शहरी चूहे ने ग्रामीण चूहे को सुझाव दिया कि उन्हें डाइनिंग रूम यानी खाने के कमरे की तरफ जाना चाहिए, जहां फैमिली यानी परिवार ने कुछ थोड़े समय पहले ही भोजन किया था। लेट्स सी व्हाट इज देयर टू ईट, सेड द टाउन माउस। शहरी चूहे ने कहा, आओ देखें खाने के लिए क्या है। ओह अरे, व्हाट नाइस थिंग्स टू ईट, कितनी सुंदर वस्तुएं खाने के लिए हैं। ऑन द टेबल, मेज पर, आई सी, मैं देख रहा हूँ, फिश मछली, एंड चीज और पनीर, एंड मीट और मांस, एंड लॉट्स ऑफ अदर नाइस थिंग्स, और अन्य कुछ अच्छी वस्तुएं। वी शैल हैव ए स्प्लेंडेड सफर। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार। हम एक शानदार भोजन करेंगे। दे गो ऑन द टेबल एंड वांटेड टू बिगिन ईटिंग। वे मेज की तरफ गए और वे खाना शुरू करना ही चाहते थे। जस्ट देन, तुरंत बाद, दे हियर्ड ए डॉग बार्किंग। उन्होंने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। एट वंस, तुरंत, दे जंप्ड ऑफ द टेबल, वे तुरंत ही मेज से कूदे। एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड ए बॉक्स इन ए कॉर्नर, और अपने आप को एक कोने में संदूक के पीछे छिपा लिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ क्षण बाद, द टाउन माउस सेड, शहरी चूहे ने कहा। नाउ द हॉरिबल डॉग हैज गॉन अवे। हॉरिबल यानी भयंकर। अब भयंकर कुत्ता दूर जा चुका है। एंड वी कैन डाइन इन पीस, और हम अब शांति से खा सकते हैं। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, सेड द कंट्री माउस। ग्रामीण चूहे ने कहा। माई एपेटाइट हैज क्वाइट गॉन,
मेरी भूख पूरी तरह जा चुकी है। आई डोंट फील एज इफ आई वांट एनी डिनर। आई डोंट फील, मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ जैसे कि यदि आई वांट एनी डिनर, मैं कोई भी भोजन में जब मैं करना चाहता हूँ, डिनर यानी रात्रि भोजन, जब मैं भोजन करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा महसूस नहीं किया कभी भी। नॉनसेंस, बकवास, सेड द टाउन माउस। शहरी चूहे ने कहा, यू विल सून गेट यूज्ड टू दीज लिटिल नॉइसेस। तुम जल्दी ही गेट यूज्ड पाओगे टू दीज लिटिल नॉइसेस, इन छोटे से शोर को जल्दी ही, इस छोटे से शोर को जल्दी ही पाओगे। लेट्स बिगिन डिनर विथआउट डिले। इसलिए बिना रुके हम आओ भोजन की शुरुआत करें। विथआउट डिले यानी बिना रुके। वाट विल यू हैव फर्स्ट, ए लिटिल मीट और सम फिश। तुम सर्वप्रथम क्या खाओगे, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा अथवा कुछ मछली। लास्ट पेज हम देखेंगे। द फिश स्मेल्स वेरी नाइस। मछली की सुगंध बहुत अच्छी है। सेड द कंट्री माउस। ग्रामीण चूहे ने कहा, आई थिंक आई विल हैव सम ऑफ इट। मैं सोचता हूँ कि मुझे इसका कुछ हिस्सा लेना होगा। वी डोंट ऑफन गेट फिश इन द कंट्री। हमें प्रायः गांव में मछलियाँ प्राप्त नहीं होती। दे बिगेन टू ईट। उन्होंने खाना शुरू किया। जस्ट देन, उसके तुरंत बाद, दे हियर्ड ए कैट मीइंग। उन्होंने एक बिल्ली की म्याऊं को सुना। एट वंस दे जम्प्ड ऑफ द टेबल एंड हाइड themselves behind the same box again. एट वंस, तुरंत ही वे मेज से कूदे और अपने आप को उसी संदूक के पीछे छिपा दिया। उसी संदूक के पीछे एक बार वो फिर से छिप गए। द कैट ओनली पीप्ड इनटू द रूम वंस एंड वेंट अवे। बिल्ली केवल एक बार ही कमरे में झांकी और भाग गई। कम अलोंग, सेड द टाउन माउस। शहरी चूहे ने कहा, मेरे साथ आओ। ऑल इज सेफ नाउ। अब सब सुरक्षित है। लेट्स फिनिश अवर डिनर। आओ अपने भोजन को समाप्त करें। नो, नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। सेड द कंट्री माउस। ग्रामीण चूहे ने कहा, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग हेयर। मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग हेयर। अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाना चाहता हूँ। ऑल आई वांट नाउ इज टू गेट बैक टू माई पीसफुल लिटिल होम इन द कंट्री। और मैं अब सब कुछ अपने गांव के छोटे से घर में शांति से वापस जाना चाहता हूँ। माई फेयर में बी सिंपल। मेरा आहार बहुत ही साधारण है। बट लेकिन आई कैन ईट इट इन पीस एट लीस्ट। लेकिन मैं इसे कम से कम शांति से खा सकता हूँ। नो मोर टाउन लाइफ विथ इट्स ग्रांड ग्रांड फूड एंड स्प्लेंडेड हाउस फॉर मी। ना ही नो मोर, ना ही ऐसी शहरी जीवन बिना ग्रांड फूड, बड़े आहार और शानदार घर मेरे पास हैं। पीस ऑफ माइंड इज वर्थ मोर देन ऑल दीज थिंग्स। इन सभी वस्तुओं से अधिक पीस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शांति यानी मन की शांति मेरे लिए वर्थ का मतलब कीमती है। गुड बाय, अलविदा। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ।
इस चैप्टर के हमने 3 पार्ट्स में वीडियो आपको सेंड किए हैं। ये इसका लास्ट वीडियो था। आप इस चैप्टर को अच्छे से वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हम अब आपको मीनिंग्स और एक्सरसाइज सेंड करेंगे। मीनिंग्स आपको जो इसमें दी गई हैं बुक में वो लिखना है और कुछ लेसन्स से भी छांटना है, यानी उससे कुछ वर्ड्स निकाल के आपको लिखना है। यदि आप उन वर्ड्स की हिंदी नहीं लिख सकते तब भी आपको कॉपी में उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इंग्लिश में ज़रूर लिखना है। हम उसके बाद आपको हिंदी लिखवाएंगे। इसमें जो मीनिंग दी गई वो तो लिखना ही है, साथ ही साथ इसमें आपको लेसन से कुछ वर्ड्स छांट के, डिफ़िकल्ट वर्ड्स छांट के लिखना है। उस हिंदी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बाद में लिखा देंगे। लेकिन कम से कम 2 पेज की मीनिंग प्रत्येक लेसन में लिखना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इसी लेसन से मिलेंगे। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ बुक्स में ग्रामर का पोर्शन भी दिया गया है। तो बुक में जो लेसन के बाद ग्रामर का पोर्शन दिया गया है ये तो आपको बुक में ही फिल करना है। इसको आप क्लास में ही करेंगे जब आपके पास बुक होगी। अभी आपको मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स इतना राइट करना है और इसको कंप्लीट भी करना है। तो आइए आज हम इसमें जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए इनके हम क्वेश्चंस को समझते हैं क्या है, फिर आप इनके आंसर्स को लेसन से ही छांटेंगे और उसको हम बाद में क्लियर कर देंगे। तो इसमें आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया, वेयर डिड द टाउन माउस गो, यानी शहरी चूहा कहाँ गया। तो आपको लेसन्स में पहले से पता है तो इसको आप, हाँ, क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में ही आपको लिखना है। क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाता है आंसर्स भी उसी टेंस में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड द कंट्री माउस ऑफर टू द टाउन माउस फॉर डिनर, यानी ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे को खाने के लिए क्या प्रेषित किया, यानी क्या क्या खाने को दिया। तीसरा क्वेश्चन, वेयर डिड द टाउन माउस टेक हिज कजिन, शहरी चूहा अपने कजिन यानी चचेरे भाई यानी ग्रामीण चूहे को कहाँ ले गया, तो ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन, वाई वाज द कंट्री माउस सरप्राइज टू सी द हाउस इन विच द टाउन माउस लिव्ड, यानी ग्रामीण चूहा शहरी चूहे के घर को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ जहां वह रहता था। पांचवा क्वेश्चन, हाउ डिड द कंट्री माउस फील व्हेन ही हियर्ड 2 men वॉकिंग एंड टॉकिंग, ग्रामीण चूहे ने कैसा महसूस किया जब उसने 2 लोगों को टहलते हुए और बात करते हुए सुना। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड द 2 mice सी ऑन द डाइनिंग टेबल, दोनों चूहे ने डाइनिंग टेबल यानी खाने की मेज पर क्या क्या देखा या क्या क्या वस्तुएं देखी। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू व्हेन दे हियर्ड ए डॉग बार्किंग, जब उन्होंने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना तब उन्होंने क्या किया। लास्ट यानी 8वां क्वेश्चन, वाई डिड ही नॉट लाइक द टाउन लाइफ, उसने शहरी जीवन को पसंद क्यों नहीं किया। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको इसी लेसन्स में ही मिलेंगे। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं जिनको हम पैरा को रीड करके लेसन से ही फिल करेंगे। तो आज आप इसका लास्ट वीडियो देखकर मीनिंग्स को जो इसमें लिखी गई हैं बुक में वो भी लिखेंगे और साथ ही साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो भी छांट के आपको इंग्लिश में ज़रूर लिखना है। उसकी हिंदी आपको नहीं बनती है तो हम उसको बाद में नोट कराएंगे, लेकिन 2 पेज से कम मीनिंग किसी की नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस के आंसर छांटेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम ये इसके क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे।